एक पंडित जी ने मीडिया पे मैसेज किया कि आपके पास कोई भी समस्या हो वीडियो कॉल हमसे करो, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो सभी लोग अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए व्हाट्सएप का लिंक करने लगे। सबसे पहले एक आदमी ने वीडियो कॉल से बात किया और पंडित जी से सबसे पहले कहा कि हम बहुत ही गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि हम बहुत परेशान हैं। तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया कि आप कैसे गरीब हो कि मुझसे बता रहे हो गरीब हो, कहाँ से गरीब हो, गरीबी क्या होती है? आप हमसे वीडियो कॉल से बात कर रहे हो, ऑनलाइन हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, तब भी तुम कह रहे हो गरीब हो। कहाँ से गरीब हो? और गरीबी होती क्या है? कहे गरीब कोई नहीं होता है, सिर्फ मन की सोच से गरीब होता है। का आप गरीब नहीं हो, सिर्फ हमको बेवकूफ बना रहे हो, गरीब कोई भी नहीं होता है। अब हम भी कहते हैं, हम पंडित जी ने कहा हम भी कहते हैं हम गरीब हैं, तो हम भी क्या गरीब हैं? गरीब कोई नहीं, सिर्फ मन के सोच होते गरीब। और हाँ, आप क्या प्रश्न किया हम गरीब हैं, किस लिए गरीब हो? क्या कमी है आपके पास? हाथ पैर सब शरीर तो मजबूत होगा ही। तो वो आदमी ने कहा हाँ ये तो है। तो पंडित जी ने कहा कि किस लिए गरीब हो, कहाँ गरीब हो आप? आपका शरीर मजबूत है, सब कुछ है, तो गरीब क्यों हो? क्या अमीर अब इससे आगे हम आपको क्या समझाएं? क्या अमीर ऐसे बन जाता है आदमी? परिश्रम करोगे तभी तो अमीर होगे। कहा जी गुरु महाराज जी। अब वो उसकी कालिंग बात हो गई। अब दूसरे आदमी ने कहा कि मतलब अपनी समस्या ले गए, दूसरे आदमी ने कॉलिंग की तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अब गुरुजी कहा ठीक भाई, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी यार कहीं मिलती है, हमको भी बताओ नौकरी कहाँ मिलती है। आज तक तो हमने किसी को नौकरी मिलते हुए नहीं देखा है, नौकरी कहाँ मिलती है? अरे बेटा, नौकरी करोगे तभी तो नौकरी मिलेगी, मिलती कहाँ नौकरी? नौकरी करने जाओगे तभी तो नौकरी होगी। अब हम कह दें नौकरी मिलती, नौकरी कहाँ मिलती है? नौकरी हमको भी तो नहीं मिल रही, हम आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो हमें नौकरी कहाँ मिली? हम तो आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो हमें भी तो नौकरी चाहिए। नौकरी कहाँ मिलती भाई? नौकरी करोगे तभी तो मिलेगी, कहाँ मिलेगी नौकरी? बेटा नौकरी कहीं नहीं मिलती, नौकरी करोगे तभी नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलने से सबको मिलने लगे तो आज सभी नौकरी पेशे वाले हो जाए। नौकरी करने जाओ तभी तो नौकरी मिलेगी, नौकरी कहाँ मिलेगी? अब बेटा हमारी बात समझ रहे हो ना? नौकरी की किसी ऐसे नहीं मिलती, नौकरी करने जाओगे तभी नौकरी मिलेगी। कहा जी गुरु महाराज आपने सही बात कहा भाई, नौकरी करने जाएंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। अब इसके बाद एक तीसरे आदमी ने अपनी समस्या लेकर आए कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। पंडित जी ने कहा हाँ भाई शादी नहीं हो रही है, तो शादी करोगे तभी तो होगी। कहा गुरुजी नहीं मेरी शादी ही नहीं हो रही। कह शादी किसी के घर जाओगे, किसी से बातचीत करोगे तभी तो शादी होगी। अब शादी नहीं हो रही तो हमारे कहने से शादी थोड़ी हो जाएगी। अगर हम इसी से रिश्ता मांगने जाएंगे, किसी से बात करेंगे, किसी से वो करेंगे तभी तो हमारी शादी होगी, ऐसे हो जाएगी। शादी तो हमारी भी नहीं हुई है, तो हम कहते हैं हमारी शादी नहीं हुई।
अरे बेटा, सबकी समस्या का समाधान अपने पास होता है, सिर्फ हम भटकते रहते हैं। शादी अगर आपकी नहीं हो रही है तो आप किसी से बात करोगे, किसी से मेल मिलाप करोगे, प्रेम भाव बढ़ाओगे, तभी तो शादी होगी। कि ऐसे ये शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? जब परिश्रम करना पड़ता। शादी एक संघर्ष है, समाज एक संघर्ष है, आप भी जानते होगे। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता है। अगर किसी से बात ही नहीं करोगे, क्या हम पंडित भी कोई भगवान होता? हाँ, हम आपको ये बता दें, हमारी जैसे आप पूछो कि शादी कब होगी, हाँ तो हम ये बता सकते हैं कि शादी कब होनी चाहिए, वो भी अनुभव बता सकते। सही बात थोड़ी हम बता सकते हैं कि हाँ इस महीने में होगी। अब कब होगी ये तो आपके मान लिया हमने बता दिया कि शादी आपकी 2026 में जनवरी में होगी और इतनी तारीख को होगी। अब आपने क्या किया कि हमको नीचा दिखाने के लिए आपने फरवरी में तय कर लिया, तो हमारे कहने से तो थोड़ी हुआ। तो शादी होगी, आप बात करोगे, समाज में मिलाप करोगे, तभी तो होगी शादी। हमारे कहने से थोड़ी शादी हो जाएगी। अब इसके बाद एक आदमी आया कि हम गुरुजी हम बहुत बीमार रहते हैं। अच्छा बेटा, क्यों बीमार रहते हो? किस लिए बीमार रहते हो? क्या बीमारी है आपको? अब हमारे समझ में नहीं आता गुरुजी हमें क्या बीमारी है, यही बातें कहा। तो गुरुजी ने कहा जब समझ में नहीं आता तो बीमारी कैसे मालूम पड़ेगी? और हमको तो नहीं लगती आपको बीमारी है, क्योंकि आप हमसे बातें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो क्या बीमारी है? अरे गुरुजी हमारे समझ में नहीं आता हमें क्या बीमारी है। तब गुरुजी ने समझाया, बेटा बीमारी ऐसी बीमारी कहने से होती है। मन में अगर बीमारी की शंका रखोगे तो आपको बीमारी रहेगी। है सबसे बढ़िया बात है कि जीवन में जब तक जीवित रहो तब तक परिश्रम करते रहो, और परिश्रम से पीछे नहीं हटोगे तब बीमारी आपके पास नहीं आएगी। जो आदमी आजकल परिश्रम नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं को बीमारियां होती हैं, और सबसे ज्यादा वही बीमार रहते हैं और सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। जो आज परिश्रम करने वाला है और जिम्मेदारी में बंधा है, उसको कभी बीमारी आई नहीं। बीमारी होते हुए भी वो बैठता नहीं, और उसकी बीमारी कैसे कट जाती है मालूम ही नहीं चलता। तो बीमारी आपको नहीं है, सिर्फ आपके मन में बीमारी है। जी गुरुजी आपने सही बताया कि बीमारी है नहीं हमारी, सिर्फ मन के सोच में है। अब उसके बाद 5वें आदमी ने फोन किया, गुरुजी हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, इसका समाधान कैसे किया जाए? हम बहुत परेशान हैं। अच्छा बेटा, आप परेशान हो तो लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमारे परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे खत्म किया जाए? अब गुरुजी ने कहा, भाई लड़ाई झगड़ा तो हम गुरुजी हैं, नहीं कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, आप ही खत्म कर सकते हो। तो कहा गुरुजी कैसे? अब लड़ाई झगड़ा आप किस कारण हो रहा है, उस कारण को पहले समझो और उसके निवारण कर दो। कैसा निवारण? जैसे कोई भी लड़ाई झगड़ा होता, कोई ना कोई कारण होता है, तभी होता है। अगर नहीं कारण खत्म करने वाला है तो उनको ऐसा ज्ञान दे दो कि वो आपस में लड़ ही ना पाए। जैसे कि घर के बंटवारे के लिए लड़ाई होने लगती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उनको ऐसा ही नहीं दे दो कि बंटवारा हो ही नहीं पा। आप जितना चाहे उतना लड़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जितना लड़ना है लड़ लो, मगर कुछ नहीं होगा। आप चाहे जितना दिमाग लगा लो, यहाँ तक एड़ी चोटी का जोर लगा लो, वो हम नहीं बंद करेंगे। बस ऑटोमेटिक लड़ाई शांत हो जाएगी। अनेक भी लड़ाइयाँ होती हैं, आपकी जैसी लड़ाई हो, मगर ये लड़ाई
या तो उनको लड़नी ही लेने दो कि जितना ताकत हो वो लड़ ले, बोलो ही मत। लड़ाई खत्म करने का सबसे तरीका है कि देखो नहीं मान रहा कोई, वहां उस बीच में बोलो नहीं, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। उसके बाद एक लोग आए कि हमारे ऊपर सभी लोग जादू टोना बहुत कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा हाँ भाई जादू टोना, मगर गुरुजी ने कहा कि ये जादू टोना होता है क्या है? हम तो पंडित हैं, हम सब कुछ ज्ञान हमें आज तक जादू टोना का कोई महत्व वो ही नहीं मालूम पड़ता। ये जादू टोना होता क्या है? गुरुजी हमारे ऊपर कोई करवा देता है कि ये परेशान रहे, वो सब परेशान रहे। तो गुरुजी ने कहा कौन कर रहा है? हमारे पड़ोसी कर रहे हैं। अब भाई गुरुजी ने कहा कि अब तुमने देखा है? कहा नहीं देखा है। तब कैसे कह दिया कि वो हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है, ये कर रहा है? मान लिया हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, बेवकूफ बनाने के लिए आपको कह देंगे ये कर दो वो कर दो, मगर अगर कहीं गलत हुआ, आपके मन का भ्रम हुआ तो? हमारा कहना मानो कि ये जादू टोना कुछ नहीं होता, कोई जादू टोना नहीं करता है, सिर्फ अपने मन का भ्रम होता है। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपने मन का भ्रम होता है। इसलिए जादू टोना के चक्कर में मत पड़ो। जादू टोना ये जहां मन में निकाल दोगे ऑटोमेटिक आपको लगने लगा और सही बात का पता चल जाएगा। आपको कुछ बीमारी, जैसे हम देखते होंगे कि काम करते करते परेशान हो जाते हैं कुछ भी, तो हमें बीमारी आ जाती है। मान लिया हमारे पास खर्चा बहुत अधिक है, ये है, तो हमें अंदर से बीमारियां हो जाती, जैसे बुखार हुआ, कम भूख लगना, ये सब लगना तो हमारे बीमारी के कारण होता। इसी चक्कर में हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, हो गया। ये सब गलत है, कहीं कुछ नहीं होता है। अपने दिमाग को सही रखो और सही सोचो तो सही ज्ञान मिल जाएगा। जादू टोना कोई कुछ नहीं करता, ये सब मन के, और जो कराता है वो बेवकूफ हो, वो अपना पैसा फूंकता है और कहीं कुछ नहीं होता। जितना हमारे कर्म में लिखा है उतना हमको करना पड़ेगा, उतना हमारे साथ होगा। तो ये सब झूठी अफवाहों और झूठे ज्ञान में मत पड़ो। सही ज्ञान रखो, सही दिमाग रखो, आपको सही ज्ञान मिलता रहेगा। सही ज्ञान रखोगे तो सही लोग आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।